नीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद सारे देश में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हो रहा बवाल। छात्र संगठन सड़कों पर उतरे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। परीक्षा में धांधली के सबूत मिलने के बाद भी सरकार परीक्षा रद्द करने को नहीं तैयार। छात्र नेताओं ने सरकार को दी चेतावनी, नीट परीक्षा रद्द करो वरना आंदोलन रहेगा जारी। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संसद के विशेष सत्र में की चर्चा की सरकार से मांग की। ऐसे समेत 1 दर्जन से अधिक छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन की शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सारे देश में बवाल मचा हुआ है, उसके बाद भी सरकार सो रही है। शिक्षा मंत्री मामले को हल्के में लेकर टालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारा देश इसमें छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर नीट परीक्षा रद्द करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जग जाहिर हो चुकी है, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री नीट परीक्षा को रद्द करने की बात को स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। वो जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी, ये बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को किया गया था, जिसके लिए देश भर में 557 और विदेशों में 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। करीब 24 लाख छात्रों ने इस वर्ष परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा होने के बाद पेपर लीक के भी आरोप लगे थे। हालांकि एनटीए ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हुई और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आते ही देश भर के संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक नीट परीक्षा रद्द नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। शनिवार को जंतर मंतर पर 1 दर्जन से अधिक छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना था कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं और नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित नहीं कराई जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। आज देश भर से लानतें मिल रही हैं। यहाँ दिल्ली में, यूपी में, बिहार, झारखंड, हर जगह देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल फजूल बात है कि लोग कम हैं। देश भर के छात्र आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश भर में छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है। जितने लोग हैं उनके उतने होने से भी सरकार इतना डर रही है कि जंतर मंतर पे एंट्री नहीं करने दे रही है। पुलिस ने क्यों बैरिकेडिंग खड़ी कर दी? हम तो 2 दिन से धरना कर रहे हैं, हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। क्यों नहीं सरकार कोई डायलॉग में जाती है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या विकल्प है? बिल्कुल। और ये बात है कि कोई भी शिक्षा मंत्री बने, उसमें ये इतनी मॉडेस्टी होनी चाहिए कि जनता जो मांग कर रही है, जो छात्रों का अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुर्सी छोड़नी चाहिए। ये शिक्षा मंत्री कौन है जिसने पिछले इतने सालों में एनटीए को डिफेंड किया है, जिन्होंने लगातार एनटीए जो कि एक प्राइवेट एजेंसी की तरह चलाते हैं। हम आपको बता दें, एनटीए पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना है, एनटीए सरकारी एजेंसी से नहीं बनाया है। ऑटोनोमस सोसाइटी की तरह सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंडर दिल्ली में रजिस्ट्रार में साइंड एजेंसी है वो। उस पर ना सीबीएसई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एग्जाम कंडीशन कोऑपरेट करने के, वो उस पर नहीं लागू है। पूरी तरीके से प्राइवेट कंप्यूटर एजेंसीज को सौंप देती है एनटीए कि आप एग्जाम कराइए। और आप देखिए पूरा माफिया खड़ा हो गया है। क्यों ना मंत्री के रेजिग्नेशन की मांग हो, जिस मंत्री ने पिछला 10 दिन में 40 लाख छात्रों का भविष्य सवाल में खड़ा कर दिया, उसका आपको नहीं लगता उसको देश का गद्दी चलाने का हक नहीं है उसको? विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि ये सरकार भी गिरनी होगी, मगर इस मंत्री को इतना अपने आप में इतनी शालीनता और इतनी शराफत होनी चाहिए कि अगर हम बच्चों का भविष्य लगातार बर्बाद कर रहे हैं तो हम कम से कम वो कुर्सी छोड़े। कब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। और जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो ये ना ही शांत रहते हैं और ना